दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉकरोच सर के बगैर 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। ये वाली च्युइंगम 90,000 साल पुरानी है। रात को मोजे पहन के क्यों नहीं सोना चाहिए। दुनिया की सबसे छोटी जंग सिर्फ 38 मिनट तक जारी रही। पबजी में फ्राई पैन वेपन के तौर पर क्यों यूज होता है। बिल्ली इतनी ऊंची जगह से कैसे छलांग लगाती है। दोस्तों, जाना नहीं, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में इन सब अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉकरोच का अगर सर कट जाए तो वो कहीं हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ, इसके पीछे कुदरत का एक अहम राज है। वो ये है कि कॉकरोच के पास दिमाग जैसी कोई चीज नहीं होती जो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करे, बल्कि कॉकरोच के हर पार्ट का अलग दिमाग होता है। इसलिए अगर इसका सर कट भी जाए तो वो इतना जल्दी नहीं मरता। अरे सोचो, सर कटेगा तो वो दिखेगा कैसे भाई, कहेगा कैसे, खाएगा कैसे, चलेगा कैसे। और वो ऐसे देखता है कि उसका जो एंटीना होता है उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ सेंसिस सेल लगे होते हैं, जिससे वो सामने वाली चीजों को सेंस कर सकता है, देख सकता है अपने आने वाले रास्ते को। दोस्तों, रात को मोजे ना पहनकर सोने की वजह यह है कि इससे फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एथलीट्स कई घंटों तक सॉक्स पहने रखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फंगस एथलीट्स को हो रहा है। वजह यह भी है कि पाँव गर्म रखने से आपके एयर फ्लो में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से आपको पाँव को हवा नहीं लगती और आपका टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, जिससे आपको पसीना आता है और नींद खराब हो सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, अगर आप रात को मोजे पहनकर सोएं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको बुखार की अलामत भी हो सकती हैं। तो अगर कोई मोजे पहन के रात को सोता है तो आज से ही अपने मोजे उतार के सोना शुरू कर दे। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे छोटी जंग सिर्फ 38 मिनट तक जारी रही। इस जंग का नाम एंग्लो जंजीबार था। ये जंग ब्रिटिश और जंजीबार कबीले के बीच हुई थी। तो हुआ यूं कि सल्तनत जंजीबार के सुल्तान की मौत वाक़या हो गई। हुई कब? 25 अगस्त 1986 को। ब्रिटिश को अपॉर्चुनिटी दिखी और वो इस पर कब्जा करके सुल्तान के विजन को आगे बढ़ाए। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो गोरों की बजाय अपने ही ट्रेडिशनल लीडर को सुल्तान बनाने की ख्वाहिश रखते थे। तो जंग शुरू होते ही ब्रिटिश ने ही एक साथ सल्तनत पर पूरे बम्बार्डमेंट से हमला कर दिया और सल्तनत की बैंड 38 मिनट में ही बजा डाली। इस जंग के नतीजे में सिर्फ 500 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, शोहरत आफाक याफ्ता गेम पबजी तो आप खेलते होंगे, और आप खेलते हैं तो उसमें आपने फ्राई पैन एज अ वेपन तो यूज किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्राई पैन पबजी में एज अ वेपन क्यों इस्तेमाल होता है? लोग ज्यादातर फ्राई पैन से मारना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका जवाब यह है कि फ्राई पैन एक कलेक्टिबल है। पबजी में फ्राई पैन आपको फ्री में मिलता है, कहीं किसी तौर पे भी आपको अपने पॉइंट्स गंवाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। दूसरा, फ्राई पैन ड्यूरेबल आइटम है। जितना भी फ्राई पैन से मार लो वो खराब नहीं होता, उसकी एनिमेशन खत्म नहीं होती, आपको गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बंदूक बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए लोग ज्यादातर फ्राई पैन का वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपने खिलाड़ियों को इस तरीके से मारते रहते हैं। दोस्तों, आपने बिल्ली को कभी छलांग लगाते तो देखा ही होगा। क्या आपने सोचा है ये बिल्लियां इतनी ऊंचाई से कैसे छलांग लगा लेती हैं? इनके पाँव हैं या रबड़ हैं जो इतनी ऊपर से भी छलांग लगाने इनको कुछ नहीं होता। तो इसका जवाब यह है कि कैट की खास स्पेशल बोन होती है जिसको क्लेविकल बोन कहते हैं। इस बोन की वजह से, यानी कि इस हड्डी की वजह से बिल्ली पूरे तरीके से जमीन पर लैंड कर देती है, जैसे मानो कोई जहाज लैंड कर रहा है। यह आदि बिल्ली को अपना बैलेंस रखने में मदद देता है और यही हड्डी, इस वजह से बिल्ली जो है वो आराम से जमीन पर लैंड होकर आकर जमीन पर बैठ जाती है और बिल्ली को किसी किस्म की कोई चोट भी नहीं आती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं च्युइंगम, ये वाली च्युइंगम 90,000 साल पुरानी है। 90,000 साल से लोग ये च्युइंगम खाते आ रहे हैं। ये फिनलैंड में इजाद की गई थी। उस वक्त च्युइंगम बिर्च पार्क पिच नाम का एक मटेरियल से बनाई जाती थी। ये एक कुदरती मटेरियल है जो दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, च्युइंगम की शुरुआत हजारों साल पहले एज अ टूथपेस्ट हुई थी। जो टूथपेस्ट आजकल आप कोलगेट और सेंसोडाइन यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही टूथपेस्ट ये पहले जमाने में टूथपेस्ट की तौर पर यूज करती थी। लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते थे इसको। च्युइंगम को लोग उस वक्त एज अ ग्लू भी यूज करते थे, जैसे बास्केट वगैरह की रिपेयर के लिए भी ये यूज होता था। तो इससे पता लगेगा कि च्युइंगम का इस्तेमाल कोई नया नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी इन्वेंशन है।